बोलो गणेश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। सूरज उगते हुए छठ की व्रत की कथा सुनाते हैं। व्रत कब और कैसे करें? प्रिय, प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी युक्त छठवीं को भगवान सूर्य का व्रत कीजिए। इसके लिए महीने के अधिकतम का रूप और नाम में परिवर्तन होता है। सप्तमी युक्त भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी को गंगा स्नान जप तथा व्रत करने से अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। इस दिन सूरज पूजन, गंगा दर्शन तथा पंच गणतव्य प्रश्न का विशेष महत्व है। इस व्रत की पूजन सामग्री में कनेर के लाल पुष्प, गुलाल, दीप तथा लाल वस्त्र का विशेष महत्व होता है। सूर्य भगवान की आराधना करने से नेत्र रोग तथा कोढ़ दूर हो जाते हैं। सूर्य का दिन रविवार है। इस दिन व्रत करने वाले को नमक त्याग देना चाहिए। दिन में थोड़ी देर सूर्य रहने पर केवल एक अन्न का भोजन करना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रातः तथा संध्या अर्घ्य देना चाहिए। फल के बंद करके सूर्य की ओर देखना नेत्रों के लिए हितकर है, इसलिए इस व्रत को किए जाता है। पूजन विधि। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, सूर्य षष्ठमी के व्रत का विधान कहिए। जिन मंत्रों से पूजन किया जाता है वह भी कहिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे कि हे महर्षि सुनिए, जिसके श्रवण करने से ही अभिष्ट फल सिद्धि को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की छठवीं अर्थात सूरज छठ धर्म, अर्थ और काम की देने वाली है, इसलिए सभी को उस दिन उसका व्रत करना चाहिए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। आँख, कान, मन आदि इंद्रियों को अपने वश में रखकर दिन के चौथे पहर स्नान करें। नदी, तालाब या घर पर ही अपनी सुविधापूर्वक स्नान कर लें। फिर लाल चंदन तथा केसर से युक्त नारायण की प्रतिमा बनाएं। सुंदर पौराणिक तथा वैदिक मंत्रों से गंध, पुष्प और अक्षतों से उस मूर्ति में भगवान भास्कर का आवाहन करें और भक्ति से एकाग्र मन में होकर के सूर्य की पूजा करें। मित्र नामक सूर्य को नमस्कार करें। वरुण, भास्कर महत्वमय एक चक्र और धर्म के कारण सूर्य को नमस्कार है। इस प्रकार मध्य है मैं और आराध्य दे घृत रहित अपराध्य में अर्घ देने, घृत सहित नैवेद्य और 4 प्रकार का सीधा देना चाहिए। प्रातः काल में और संध्या समय में भी सूर्य भगवान का पूजन करें। तब विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण को दक्षिणा देवें। ब्राह्मण के मुख से तदंतचित होकर के सूर्य छठ की मनोहर कथा को सुने। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है, इसलिए पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि। ऋषि बोले, कहने लगे कि हे सूर्य देव, अब इस षष्ठमी व्रत के उद्यापन की विधि कहिए, क्योंकि आप
सब विधि से मेरे अज्ञान रूप अहंकार को दूर करने वाले हैं। तथा सूर्य भगवान कहने लगे कि हे नारद, उद्यापन की विधि सुनिए। 7 कलश जल से भरकर 7 जनेऊ सूत के घी और चीनी के परिपक्व 7 लड्डुओं को रेशम से वस्त्र से ढप कर दक्षिणा सहित रख देवें। यथाशक्ति सौभाग्य भगवान भास्कर सूर्य की सोने की प्रतिमा बनाए। जितना धन हो यथाशक्ति वस्त्र आभूषण पात्र आदि ब्राह्मणों को देवें। अनेक प्रकार के भक्षण पदार्थ समर्पण करके भगवान सूर्य देव का पूजन करें। इस प्रकार से भक्ति भाव सहित पूजन करके उद्यापन का समापन करें। व्रत कथा प्रारंभ प्राचीन समय में बिंदुसर तीर्थ में महिपाल नाम एक वाणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवताओं का विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रही। तब उसने अपना आप से अत्यंत दुखी होकर के एक दिन अपने आध्यात्मिक जीवित से उब कर गंगा में कूद कर प्राण देने का निश्चय कर घर से चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछे, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी भाग रहे हो? नारद जी बोले, प्रेम भारी वीणा से प्रभावित होकर के तथा पहले से ही अपने मन के अति दुखित वह आंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो उसने अपना प्राण त्याग करने का इरादा बताया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग कर मत मर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य छठवीं का व्रत रख, तेरा दुख दरिद्र मिट जाएगा। तब नारद जी जैसा बताया वाणिक ने वैसे ही किया तो सूर्य छठ के व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष छठवीं को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा विशेष महत्व है। इसे करने से वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सूर्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। चर्म रोग और आँख की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अर्घ दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए। पूजन में फल पावनकर मिष्ठान आदि का महत्व है। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। सूर्यदेव की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, रजनीपति मदहारी। सात दल जीवन दाता, सतदल जीवन दाता। षण पद मन मुखकारी, सट पद मन मुनकारी। हे दीन मणिदाता, हे दीन मणिदाता। जय जग के हे रविदेवा, जग के हे रविदेवा। जय 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 रविदेवा। नभमंडल
के वासी, नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाश का देवा, ज्योति प्रकाश का देवा, निजी जनहित सुख सा राशि, निजी जनहित सुख राशि, तेरे हम सब सेवा करते हैं रविदेव, करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेवा। कनक वदन मन मोहित, कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी, अजर अमर छविधारी, हे सूर्य वर रविदेवा, हे सूर्य वर रविदेवा, जय 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 रविदेवा। बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।